Hello everyone. So next we will start the class 7th mathematics exercise 2.2. Okay, in the previous video we have discussed about the exercise 2.1 fraction. We have already discussed about type of fraction, what is fraction and improper, proper and etc. So many fractions we have already discussed in previous classes. And equivalent fractions, best question we have already done, ascending order, descending order, mixed fraction, lowest form. I think we properly use this thing in the next exercise. Okay, अब देखो, आप कहने का मीन्स आपके जो 2.2 है, आपके आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो आपके इस एप्लीकेशंस को बहुत यूज़ करने वाली है. अगर आपको बेसिक आता होगा, चेंजेस करने आते होंगे, मिक्स्ड इनटू लोएस्ट, लोएस्ट इनटू मिक्स्ड, और यू कैन से एनीथिंग, तो हर टाइप के फ्रैक्शन आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो आपको पहले आनी चाहिए. सो we will use this application in exercise 2.2 and 2.2 exercise has the simplify, sum and difference, addition of the fraction, subtraction of the fraction and last simplify the fraction. Okay, and there are so many words problems also. So we will do one question of the exercise 2.2. so exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज ऐड. ओके, ऐड करना है किस किस को, 5/9 प्लस 7/9, 5/9 प्लस 7/9. और सेकंड क्वेश्चन है आपका 3/4 प्लस 1. एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 3/4 प्लस 1. सो आप देखिए, अब आपको क्या करना है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ करके दिखा देती हूँ. इसके अंदर ऐड में जब भी हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब फ्रैक्शन में बनते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं. अब देखो, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम क्या आता है, सेम ही आता है. तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाने वाला है, 9 ही. जब 9 सेम एलसीएम आ जाता है तो ऊपर वाले को हम क्या लिख देते हैं, एज इट इज. ऊपर क्या है 5, बीच में प्लस एंड 7, क्या बन गया ये 7 + 5 12/9. अगर मैं इसको काटती हूँ तो 3 4 = 12, 3 3 = 9, तो आपको मिलता है 4/3 आंसर. ओके, एडिशन करने पर आपका ये आ जाएगा. लुक एट हियर, 3/4 + 1. यहाँ कुछ नहीं है ना, क्या लगा दूँ मैं, यहाँ 1 लगा दूँ. अब देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे LCM ऑफ 1,4 इज 4, या इज लगा दिया तो इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है. LCM ऑफ द 1,4 इज इक्वल टू लगा दो, ज़्यादा बेस्ट है. क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम 4 हो गया. लिख दूं मैं एज इट इज, यहाँ लिख दिया मैंने, आपका इसका एलसीएम लिख दिया 4. 4 से 4 गया, एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इसमें. 4 से 4 गया, कितना बचता है आपका, 4 से 4 जाने पर डिवाइड करने पर 1 क्योजेंट. इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली संख्या से. तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3. 1 को हम डिवाइड करेंगे किसमें, 4 में. कितनी बार गया, 4 टाइम्स. इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो कितना बार गया, 1 बार. तो ये आ जाएगा आपका 4 और 3 7/4. तो आंसर क्या आ गया आपका 7/4. और मैंने बहुत अच्छे से 6th क्लास में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत अच्छे से पढ़ाएं. आप मेरी वीडियो देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा एलसीएम कैसे लेते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का एडिशन. मान लीजिए अब अगर यहाँ पर माइनस साइन होता, इस जगह माइनस साइन होता, तो क्या करते हम, हर जगह क्या लगा देते, माइनस लगा देते. यहाँ माइनस साइन होता तो हम क्या करते, हर जगह माइनस पुट कर देते और आप उसको निकाल लेते. मैं भले आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका माइनस में. सेम अगर उसमें एक तो है आपका 5/7 माइनस का 3/7 एंड सेकेंड है आपका 7/9 माइनस का 2/3. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मैंने क्या बोला, सेम होता है तो क्या करते हैं, एज इट इज सेम एलसीएम, और ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख देते हैं. 5 - 3, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2/7. ये हो गया इसका आंसर. बताओ कितना इजी है. अगर हमें सिर्फ बेसिक पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें बेसिक ही नहीं पता तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो नेवर, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना है,
हमेशा बेसिक पे पहले फोकस करना है। अगर आपको बेसिक ही नहीं आता होगा तो बाद का तो आप सोचिए भी मत कि आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 9 एंड 3, क्या निकालूं मैं इन दोनों का एलसीएम क्योंकि डिफरेंट है। एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 इज 9। आप देख लीजिए, मैंने कहा था एलसीएम के ट्रिक में अगर किसी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग पूरा पूरा जा रहा हो, 3 3 9 जा रहा है पूरा पूरा, तब जो बड़ी वाली संख्या होती है वही क्या हो जाती है, उसका एलसीएम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया 9, इसका एलसीएम 9, 9 से 9 गया एक बार, 7 से मल्टीप्लाई 1 सो 7, 3 से 3 3 जा 9 कितना बचा 3, 2 से मल्टीप्लाई होता क्या आ गया 6, 7 माइनस 6 कितना होता है 1 अपॉन 9, क्या आ गया इसका आंसर 1 अपॉन 9 आ गया। ठीक है, तो ये था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और कहा कि सिंप्लीफाई करो। अब मुझे बताओ क्या मिक्स फ्रैक्शन में अगर सिंप्लीफाई करना टफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। दो तरीके से करेंगे हम उसको, एक ही क्वेश्चन को मैं बताऊंगी कैसे। आपका लिखा है मान लीजिए यहाँ पर 3 1/9 प्लस, देखो मैंने कैसे लिखा है ध्यान देना, बिल्कुल बीच में लिया है मैंने 1 को। बहुत सारे बच्चे इसको लिखने में गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, थर्ड का मैं आपको फर्स्ट करके दिखा रही हूँ, 2 मेथड से दिखाऊंगी मैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड करके दिखा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट मेथड देखिए आप, क्या करूँ मैं, फर्स्ट बेसिक मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को हमने प्रॉपर में चेंज करना सीखा है कि नहीं सीखा? आप सबसे पहले तो इसको प्रॉपर में चेंज करो, क्या सॉरी इम्प्रॉपर में चेंज करो। कैसे होगा इम्प्रॉपर में चेंज? 3 हमने पढ़ रखा है, 9 3 27, 27 प्लस 1 28, क्या बन गया 28/9। आता है ना आपको तो चेंज करना 28/9। उसी तरीके से आप इसको कर लो 1 एंड 5/6 को, 6 1 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, 11/6 कर लिया हमने। इधर तो आ गया 28/9, इधर आ गया आपका 11/6। ये दोनों किस में चेंज हो गया आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर कैसे देखो, पापा कहाँ है ऊपर, पप्पू कहाँ है नीचे, बड़ा तो ऊपर है छोटा नीचे, तो क्या हुआ ये इम्प्रॉपर। और हमेशा मिक्स फ्रैक्शन से निकालकर इम्प्रॉपर ही बनता है मोस्टली, क्योंकि आप बताओ आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे तो बड़ा ही तो बनेगा इससे आपका, तो क्या बनता है हमेशा बड़ा। क्या कर दो, इसको लिख दो एज इट इज। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ 28/9, इसकी जगह क्या लिख दूँ यहाँ 11/6। बताओ सेम यही फॉर्म अभी हम पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके कि कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ऑफ 6,9 क्या बनता है 6,9 का एलसीएम, 6,9 का आपका एलसीएम बनेगा। या तो आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6, 9 में नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा डायरेक्ट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 सॉरी 1 का 1 और 3 1 जा 3, क्या आ गया इसका एलसीएम 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, क्या आ गया इसका एलसीएम 6 और 9 का, 6 और 9 का आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर 18। अब बताओ मैं क्या करूं, कर दूं इसको सॉल्व, कैसे करूंगी देखो, यहाँ लिख दूं मैं इसका एलसीएम 18, 9 2 जा 18, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 28 से, तो 28 2 जा कितना हो गया 56। ठीक है, 6 का भाग लगाऊंगी 18 में, कितनी बार गया 3 टाइम्स। ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो 11 3 जा 33। ठीक है, अब देखो 6 और 3 9, 5 और 3 8, 89/18। ओके, अब देखो किसी से कट रहा है ये ना, ये 2 से कट रहा है बट ये नहीं कट रहा। 3 से 8 + 9 कितने होते हैं 17, 3 से 17 नहीं कटता तो ये कट रहा है हमारा, 4 से भी नहीं कट रहा। अब आप देख लीजिए किसी बड़ी संख्या से कट भी रहा होगा तो ये, लेकिन छोटी संख्याओं से ये बिल्कुल भी नहीं कट रहा। अगर आपको लगता है कि लास्ट में कुछ कट रहा है तो आप काट दो, और नहीं कट रहा है तो उसे एज इट इज वहीं छोड़ दो। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट मेथड को क्या कर लिया इसका अपना कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है आपके सेकंड मेथड की, कि अब हम इसका सेकंड मेथड कैसे फाइंड आउट करें। हम इसका सेकंड मेथड फाइंड आउट करेंगे कुछ अलग ही तरीके से। अब आप वो देखिए कैसे करने वाले हैं हम।
तो हम इसका सेकंड मेथड फाइंड आउट करेंगे। अब आप चाहो ना तो इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बना सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे? भाग लगा के 18 में 89 में क्या करो आप 18 का भाग लगा दो। 18 4 जा 72, कितना बचता है? 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया तो 17। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 4, रिमाइंडर ऊपर नीचे 18। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में आपको आंसर इस तरीके से दे रखा होगा, तो आपको घबराना नहीं है। इसने क्या करा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, और मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में। सो आप देखो इसका सेकंड मेथड कैसे होगा। हम अगर चेंज ना करें, प्रॉपर में चेंज ना करें, मेरे पास है यही सेम क्वेश्चन, लिख लूं मैं यहां पर। ऑलराइट, नाउ मैंने कहा कि आप इसको चेंज मत करो। अब बेटा देखो सिंपल तरीका है बनाने का। आप हम क्या बोलते हैं इसको 3 and 1/9 बोलते हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसको? ऐसे भी लिख सकते हो। फिर देखो आप इसको भी तोड़ सकते हो 1 + 5/6, ठीक है, बट ये इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अब देखो 3 और 1 जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ दो 4 और इनको लिख दो 1/9 + 5/6। अब आप क्या कर दो, इनको जोड़ दो, 4 का एज इट इज, 9 और 6 का एलसीएम कितना आ गया आपका? यहाँ पर आ गया 18। 9 2 जा 18, 2 + 6 जा 18, 3 5 जा 15। यहाँ पर आ गया ये क्या बन जाएगा? ये 4 + 15 और 2 17/18। तो देखो सेम मिल गया कि नहीं मिल गया? और जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा है तो मैं दोबारा इस तरीके से नहीं लिख सकती, मैं इसको लिख सकती हूँ, ऐसे दोबारा लिख दूंगी। तो देखो मैंने क्या किया, सेम इस वाली चीज को ही मैंने दोबारा निकाल के बता दिया। दिखने में छोटा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही इजी है। आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप उससे कीजिए, बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि एलसीएम तो आपको इसमें भी निकालना पड़ेगा और इसमें भी निकालना पड़ेगा, तो आप एलसीएम से तो बच ही नहीं सकते। तो आप किसी भी मेथड को फॉलो करो, दोनों ही बहुत ईजी है। क्या किया मैंने, इनको 2 पार्टीशन में तोड़ लिया मैंने, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 + 1/9 और यहाँ लिख दिया मैंने 1 + 5/6। 3 + 1 को जोड़ लिया, क्योंकि जो हमने इजी नंबर थे उनको जोड़ लिया। अब ये फ्रैक्शन वाले नंबर अलग जुड़ेंगे, तो फ्रैक्शन वालों को मैंने अलग रख लिया, इस 4 को मैंने अलग निकाल लिया। इनका एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व किया, 9 2 जा 18, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 इधर आ गया, 6 3 जा 18, 3 बार भाग गया, इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई तो किया तो क्या आ गया 15, 15 + 2 कितना हो गया 17/18, और 4 and 17/18 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई। मैंने हमेशा बताया आपको सिंप्लीफाई में क्या होगा बेटा, सिंप्लीफाई में हमेशा माइनस प्लस दोनों गिवन होंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, एडिशन अलग पढ़ा, सब्ट्रैक्शन अलग पढ़ा। अब नाउ सिंप्लीफाई में हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बिल्कुल साथ में पढ़ेंगे। कैसे अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। 5 and 1/6 -3 and 1/4 प्लस 2 and 1/3। कुछ क्वेश्चन है 3rd नंबर का, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। मैंने कहा आपको क्या करना है, बिल्कुल या तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, इम्प्रॉपर में चेंज करके और एलसीएम लेके करो, या फिर जैसे भी चाहो, हम दोनों मेथड से करके दिखाएंगे। 6 5 30। अब मैं डायरेक्ट लिख नहीं रही हूँ, उसको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने में। 6 5 30 + 1 कितना हो गया 31/6। अब तो आ गया हमें इतना, तो बार बार ज़रूरी नहीं हम इसको लिख कर दिखाएं। 4 3 जा 12 + 1 13/4। आप चाहें तो उसे लिखकर खुद भी देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। 2 3 जा 6 + 1 7/3। मैंने क्या किया, इन सबको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, ठीक है। दिख रहा है आपको, 5 से 31 12 और 1 13, 2 3 जा 6 और 1 7। अब 6 और 4 और 3 का हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो आप लिख लो एलसीएम ऑफ 3 4 6 निकाल लीजिए आप। 3 4 एंड 6 का एलसीएम क्या निकलेगा आपका, 2 से करके देखो, 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर अगेन 2 से, हमेशा सबसे पहले छोटी संख्या का डिवाइड करते हैं,
ठीक है, अब 2 खत्म हो गया, अब 3 से देंगे। 3 1 जा 3, 1 एंड 1। अगर किसी को एलसीएम नहीं आता हो तो प्लीज़ मेरा एलसीएम और एचसीए वाला वीडियो देखिए, आपको सारे एलसीएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो एलसीएम कितना आया 3 4 6 का, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ गया 12। और मैं इतना कहूँगी कि बेटा मैथमेटिक्स में तब जीनियस हो अगर हम बार बार में इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। मैं दिखा रही हूँ आपको सॉल्व करके, ताकि कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्हें यही नहीं पता कि एलसीएम आया कहाँ से, और उनसे इतना भी कष्ट नहीं होगा कि वो अपनी दूसरी वीडियो देख लेंगे, वो भी नहीं होगा उनसे, इसलिए मैं आपको निकाल के बता रही हूँ। वरना मैं ये कहूँगी कि कोशिश इतनी करो कि आप जल्दी से जल्दी उसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करो कि 3 4 6 दिखते आपको 12 एलसीएम माइंड में आ जाना चाहिए, तब है मैथ्स की कैलकुलेशन में मज़ा। अगर हम ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन को अगर बार बार करके देखेंगे तो इससे टाइम भी कंज्यूम होता है आपका और माइंड भी शार्प कम होता है। बट ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन माइंड से करने के चक्कर में पता चले 16 की जगह 13 लिख दो और वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो बेटा ट्रिक्स का यूज़ सब जब कर सकते हो आप, और सही भी वो तब है जब आप उसको स्पीड के साथ तो कर रहे हो बट विथ एक्यूरेसी कर रहे हो। कहने का मतलब स्पीड तो होनी चाहिए लेकिन एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। पता चले एक्यूरेसी 0 है आपकी, सब गलत हो रहे हैं आपके सारे आंसर, और स्पीड अच्छी है, आपने बहुत अच्छी स्पीड में 10 क्वेश्चन करके दिखा दिए बट सारे गलत, तो आपको नंबर 0 ही मिलेंगे। तो एक्यूरेसी भी साथ में अच्छी होनी चाहिए। क्या लिख दूँ मैं यहाँ एज इट इज़ 12 लिख दो एलसीएम, 6 2 जा 12, ओके। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 31 से, तो कितना आ गया 62 आ गया, माइनस 4 3 जा 12, 3 13 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 13 3 जा 39, प्लस 3 4 से डिवाइड करूँ मैं 12 में, सॉरी 12 को डिवाइड करूँगी अगर मैं 3 से, कितने बार जाएगा 4 टाइम्स। 4 7 से मल्टीप्लाई होगा कितनी बार 28 टाइम्स। आपको ये तो करना आता होगा ना कि मैंने 12 में भाग लगाया। मैं एक करके दिखा देती हूँ, किसी को अगर नहीं भी आता हो, हमें क्या करना होता है, इसका भाग लगाना होता है। भाग लगाया कितनी बार गया 2 टाइम्स। जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ गया 62, तो मैंने ये किया था। ठीक है बेटा, अब इतनी छोटी सी चीज़ को बार बार में कोई करके भी नहीं दिखाता है, ये आपको आ जाना चाहिए अब तक अच्छे से। ठीक है, क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ प्लस भी है या माइनस भी है, मैंने सिखाया है प्लस प्लस जोड़ लो पहले, तो सेम साइन वाले जोड़ लो। देखो 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी कितना आया 1, 2 और 1 3 और 6 9, कितना बन गया ये 90 बन गया। ठीक है, और माइनस में है 39 चल ही रहा है, उसको एज इट इज लिख दो और 12 कर दो। 90 माइनस 39, 10 में से 9 गए तो कितना बचता है 1, यहाँ रह गया 8 माइनस 3 5। आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख कर भी साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं। अपॉन 12 कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, कितनी बार 3 4 जा 12 एंड 3 17 जा 51, कितना आ गया आपका 17/4। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, 4 4 जा 16, कितना बचा 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर कहाँ आता है ऊपर और 4 नीचे। क्या किया मैंने, डायरेक्ट भाग लगाने की जरूरत नहीं है बार बार, आपको पता है भाग लगा के देखो 4 4 जा 16 कितनी बार गया 4 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 जो ऊपर आ गया और नीचे जिससे भाग दिया 4। अब आप चाहो तो इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड मेथड से कैसे, देखो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड से आपको कैसे करना है वो देखो आप। मैंने कहा आप इसको लिख दो 5 + 1/6, यही किया मैंने, माइनस मैं यही कर रही हूँ इसको डायरेक्ट। ठीक है, आप इसको लिख दो 3, लेकिन बाहर माइनस है, इसमें इसका ध्यान रखें, इसको तोड़ना है हमें, सिर्फ इसको इस तरीके से टूट गया। प्लस होता है तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन माइनस होता है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है बहुत बड़ी, तो आप प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखें। फिर आप देखो 5 + 1/6 तो आ गया, इसको खोलूँ मैं -3, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/4 + 2 + 1/3। ठीक है, अब सही है, अब आप कुछ भी करो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने तोड़ लिया। अब कहा, इधर ध्यान से देखिए आप, इधर ध्यान से देखिए अब आप,
क्या करूँ मैं यहाँ पर, प्लस प्लस को जोड़ लूँ, देखो 5 और 2 7 हो गया, और 7 में से 3 गए तो कितना बचता है, 4 बचता है। कितना बचता है यहाँ, 4। बाकी इनको फ्रैक्शन को अलग अलग लिख लो आप, 1/6 माइनस 1/4 प्लस 1/3। हमें पता है 6, 4, 3 का एलसीएम कितना आया है, 12 आया है। क्या कर दूँ मैं डायरेक्ट यहाँ 12 लिख दूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 2 = 12, 2 ऊपर आ गया, 4 3 = 12, 3 यहाँ आ गया, और 3 4 = 12, 4 यहाँ आ गया। ठीक है, क्या करूँ मैं, देखो इसको 4 एज इट इज प्लस 4 और 2 6, 6 माइनस 3 कितना बचता है, 3/12। कट रही कि नहीं कट रही है, 3 से 1 बार कट रहा है, ये 4 टाइम्स कट रहा है, तो अब ये क्या बन गया 4 + 1/4। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है अपने कॉन्सेप्ट का। वो मेथड मैंने जल्दी इसलिए बता दिया तो क्योंकि वो आप चाहें तो यूज़ करें, ना चाहें तो यूज़ करें, जिस बच्चे को जो सूटेबल लगता है वो बच्चा उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करे। सो मेरे अकॉर्डिंग आपका 1 to 4 क्वेश्चन खत्म होता है। अब आपके 2.2 पर ओनली बची है वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको सिखा रहा कि कैसे करते हैं, बट वी विल डू द वर्ड प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।